पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। रमन प्रभाव की खोज के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वे थे आपके सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मिसाइल मैन यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपके लेखपाल के एग्जाम में साइंस आएगी आपकी 5 मार्क्स की। उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग संचार इंटरनेट में किया जाता है भौतिकी के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पे काम करता है। अगला देखिए। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये क्वेश्चन आपसे। तो ये कृत्रिम उपग्रह था आपका आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट था। निम्नलिखित में उपयोग की जाने वाली एमआरआई मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? एमआरआई मशीन जो है वो चुंबकीय अनुनाद इस सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य की संकल्पना और दशमलव प्रणाली का विकास किस भारतीय गणितज्ञ से जुड़ा है? तो हो जाएगा आपके आर्यभट्ट यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये परत चढ़ाई जाती है टेफलॉन की। किसकी? टेफलॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को रिवीजन करने के टारगेट से यहाँ पर देख रहे हैं। इसको रिवाइज आपका हो जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं एम एस स्वामीनाथन को। किसे मानते हैं? एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें होती हैं अवरक्त किरणें। कौन सी होती हैं? अवरक्त किरणें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बोसान कण का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो यह सत्येंद्र नाथ बोस। इनके नाम पर रखा गया है बोसान कण। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोवेव्स का। आगे है आपका कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे? ये जनक थे होमी जहांगीर भाभा। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरियां मुख्य रूप से किस धातु पर आधारित होती हैं? तो ये हो जाएगा आपका लिथियम पर आधारित होती हैं। क्या पर? लिथियम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप लोग। भारत ने 2014 में अपने पहले ही प्रयास में किस ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक यान भेजा था? ये हो जाएगा आपका मंगल। कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए। सिटी स्कैन में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? सिटी स्कैन में हो जाएगा आपका एक्स किरणों का। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? ये हो जाएगा नाविक। क्या हो जाएगा? नाविक। अगला देखिए। मेट्रो मैन
के नाम से किस भारतीय इंजीनियर को जाना जाता है? कौन सा? मेट्रो मैन। तो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमल्सन ऑफ रेडिएशन। इसकी फुल फॉर्म में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था तारों की संरचना और विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। यूपीआई भुगतान प्रणाली को किस संस्था ने विकसित किया है? तो ये हो जाएगी आपकी एनपीसीआई, इस संस्था ने विकसित किया है। कैस कैस्कोग्राफ नामक यंत्र जो पौधों की वृद्धि को मापता है का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जगदीश चंद्र बोस ने। कौन सा? कैस्कोग्राफ। अगला देखिए आप लोग। एलईडी बल्ब CFL की तुलना में बेहतर क्यों माने जाते हैं? एलईडी बल्ब जो है वो CFL की तुलना में बेहतर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये बिजली की खपत जो है कम करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए ये बेहतर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया? तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया? ये किया है सीडेक ने। किसने? सीडेक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की? उसका नाम क्या था? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? किसका अध्ययन करने के लिए? सूर्य का अध्ययन करने के लिए, और इसरो ने लॉन्च किया था इस मिशन का पहला। ठीक है, इसका नाम आपको यहाँ पर बताना है, क्या नाम था। तो इसका क्या नाम था देखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आदित्य L1। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से बनी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ये आपको बताना है। ये हो जाएगी ब्रह्मोस। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मोस मिसाइल हो जाएगी। आगे देखिए। ChatGPT जो हाल ही में चर्चा में रहा किस तकनीक पर आधारित है? ChatGPT जो है वो किस तकनीक पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका जेनरेटिव AI। ये AI की तकनीक पर आधारित है ChatGPT। अगला देखिए क्वेश्चन आप लोग। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? ये आपको यहाँ बताना है। ये हो जाएगा आपका INS विक्रांत। कौन सा हो जाएगा? INS विक्रांत हो जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्राथमिक उपयोग किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ है? ये पूछा गया आपसे है। ये हो जाएगा आपका क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन। अगला आपका है भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? ये हो जाएगा गगनयान। क्या हो जाएगा? गगनयान हो जाएगा। देखिए 5 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। टाइम आपका मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लगातार आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग रिवीजन करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि रक्षा क्षेत्र में S-400 ट्रायम्फ क्या है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है? क्या है ये? तो ये हो जाएगा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। अगला देखिए। 5G तकनीक में जी का मतलब क्या है? जी का मतलब क्या है ये बताना है। तो जी का मतलब हो जाएगा जनरेशन। क्या हो जाएगा? जनरेशन हो जाएगा जी का मतलब। तेजस क्या है?
आपसे क्या पूछा गया है? तेजस क्या है? तो तेजस क्या है बताइए? एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है? यह कहलाती है क्यूबिट्स। क्या कहलाती है? क्यूबिट्स। इसरो का वह प्रक्षेपण यान जिसे वर्क हॉर्स कहा जाता है, क्या हो जाएगा? PSLV। क्या हो जाएगा? PSLV। नाग मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है? कौन सी? नाग। नाग मिसाइल जो है वो यह एक दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, इससे यह विशेषता आ जाएगी। ठीक है। नाग मिसाइल जो है वो दागो और भूल जाओ। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से फुल फॉर्म भी पूछा गया है एक बार, का अर्थ क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका मतलब क्या है? आपसे पूछा गया है रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ना और डाटा साझा करना। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? ये हो जाएगी आपकी INS अरिहंत। कौन सी हो जाएगी? INS अरिहंत। अगला है आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या पूछ रहा है? कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? कि इंटरनेट पे डाटा स्टोर करना और प्रोसेस करना। ये हो जाएगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित पहला रॉकेट कौन सा था जिसे 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है। अभी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा आपका विक्रम S। चलिए अगला देखिए। देखिए आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। DRDO का पूर्ण रूप क्या है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। अगला देखिए आप लोग, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष रॉकेट के ऊपरी चरण में यानी भारी उपग्रह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, थ्री डी प्रिंटिंग तकनीक को और किस नाम से जाना जाता है? थ्री डी प्रिंटिंग जो प्रिंटिंग तकनीक है उसको जो कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल प्रचंड क्या है? प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड आपका ये। अगला क्वेश्चन आपका है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का मुख्य मिशन है? कौन सा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये है। तो ये आपका हो जाएगा नासा का, यूरोपियन और कनाडियन एजेंसी के साथ में। आगे लिखा हुआ है कि अस्त्र मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? अस्त्र मिसाइल जो है वो है हवा से हवा में। अगला क्वेश्चन आपका है क्रिस्पर क्रेस 9 क्रिस्पर कैस 9 तकनीक का संबंध किससे है? ये आपसे पूछा गया है। ये हो जाएगा जीन एडिटिंग से है। कौन सी? क्रिस्पर कैस 9। इसका इस तकनीक का संबंध किससे है? तो जीन एडिटिंग से इसका संबंध हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला मुख्य रूप से किस प्रकार की है? ये हो जाएगी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, इस प्रकार की श्रृंखला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना में शामिल लड़ाकू विमान राफेल किस देश से खरीदा गया है? आप बताइएगा कि राफेल जो है वो किस देश से खरीदा गया है। आप बताएंगे ये फ्रांस से खरीदा गया है।
अगला देखिए, पिनाका क्या है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है? पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, रॉकेट लॉन्च होते हैं पिनाका से। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम कितना गुना अधिक होती है? ये आपसे पूछा गया, ये हो जाएगा आपका 5 गुना अधिक होती है, ठीक है। वाहनों पर टोल टैक्स के लिए अनिवार्य फास्टैग किस तकनीकी का काम करता है? ये फास्टैग लगा होता है, ये काम करता है RFID तकनीक पर, RFID पर। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में किस श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है? ये हो जाएगा आपका स्कॉर्पियन श्रेणी का, ठीक है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है स्पेस एक्स किस लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा पुनः प्रयोज्य रॉकेट बनाने के लिए, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने के लिए ये आपकी स्पेस एक्स कंपनी प्रसिद्ध है। सुपर कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है? सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई ये हो जाएगी फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग 58 नंबर क्या है कि आकाश मिसाइल प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है? आकाश जो है ये काम करती है सतह से हवा में। किस प्रकार से? सतह से हवा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? ये हो जाएगा एंट्रिक्स और NSIL, ये हो जाएगा इसका नाम। ग्राफीन क्या है जिसे भविष्य का पदार्थ माना जाता है? ग्राफीन बताना है आपको कि ग्राफीन क्या है। ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है जो स्टील से 200 गुना मजबूत है। कौन सा हो जाएगा? ग्राफीन। भारत का चिनूक हेलीकॉप्टर किस काम आता है? तो चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो भारी वजन जिसे तो वाहन उठाने और परिवहन के लिए काम आता है। चालक रहित कारों में आसपास की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लिडार तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के से बाहर निकलने के लिए किसी रॉकेट को न्यूनतम कितनी गति यानी पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो ये होता है आपका पलायन वेग, इसका निश्चित मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कोई चीज 11.2 किलोमीटर तक दूरी कवर कर ले। अगला देखिएगा आप लोग, मेटावर्स क्या है? क्या पूछा गया है आपसे कि मेटावर्स क्या है? एक आभासी दुनिया जहां लोग डिजिटल अवतार के रूप में मिलते हैं, इसे कहते हैं मेटावर्स। समुद्र की गहराइयों में खनिजों की खोज के लिए भारत के मिशन का नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका डीप ओशन मिशन। कौन सा हो जाएगा? डीप ओशन मिशन। इंद्र भारतीय रक्षा संदर्भ में क्या है? इंद्र क्या है आपसे पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका एक रडार है इंद्र। वर्णास्त्र क्या है? ये हो जाएगा स्वदेशी भारी वजन वाला टॉरपीडो। लाईफाई तकनीक वाईफाई से कैसे अलग है? लाईफाई जो है वाईफाई से कैसे अलग है? यह रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का उपयोग डेटा ट्रांसमिशन के लिए करती है। कौन सी? लाईफाई। नेत्र क्या है जिसे भारतीय वायुसेना उपयोग करती है? नेत्र क्या है अब बताना है आपको। तो नेत्र एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। कौन सा? नेत्र। नैनो टेक्नोलॉजी
आपसे क्वेश्चन कर रहा है अगला कि नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थों का अध्ययन किस पैमाने पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर। इसरो का नया रॉकेट SSLV किस लिए बनाया गया है? SSLV बनाया गया है छोटे उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने के लिए बनाया गया है। कौन सा SSLV? ठीक है ये। अगला लिखा हुआ है कि होलोग्राफी तकनीक का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो 3D चित्र यानी होलोग्राम बनाने के लिए, यानी 3D चित्र बनाने के लिए किया जाता है। निर्भय मिसाइल की श्रेणी, निर्भय मिसाइल की श्रेणी आपसे पूछा गया कि श्रेणी क्या है? ये हो जाएगा सबसोनिक क्रूज मिसाइल। कौन सी हो जाएगी? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहां से इसरो अपने रॉकेट लॉन्च करता है, ये कहां पर है? श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में है। बौद्धिक संपदा का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? मानव मस्तिष्क बुद्धि की रचना है, जैसे आविष्कार, कला। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बौद्धिक संपदा का मुख्य उद्देश्य। भारत में पेटेंट अधिकार सामान्यतः कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये पेटेंट अधिकार प्रदान किया जाता है 20 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्षों के लिए। आगे आपका है कि किसी उत्पाद की विशिष्ट पहचान यानी लोगो या ब्रांड नाम की सुरक्षा किस अधिकार के तहत की जाती है? ये होता है आपका ट्रेडमार्क। ठीक, इस अधिकार के तहत की जाती है ट्रेडमार्क। आगे देखिए आप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और साहित्यिक कृतियों को मुख्य रूप से किस कानून के तहत सुरक्षा मिलती है? तो ये हो जाएगा कॉपीराइट अधिनियम। कॉपीराइट कॉपीराइट अधिनियम के तहत सुरक्षा मिलती है। ठीक है। अगला देखिए, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट DRM का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि डिजिटल सामग्री के अनधिकृत उपयोग और वितरण को रोकना, ये इसका उद्देश्य होता है। आगे है कि साइबर स्क्वैटिंग, क्या कहता है आपसे है क्वेश्चन, साइबर स्क्वैटिंग का संबंध किससे है? तो साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं कि लाभ कमाने के लिए प्रसिद्ध नामों के डोमेन नेम रजिस्टर करने से, ये होता है आपका साइबर स्क्वैटिंग। वह कौन सा लाइसेंस है जो रचनाकारों को अपनी सामग्री को कुछ शर्तों के साथ मुफ्त में साझा करने की अनुमति देता है? तो हो जाएगा आपका क्रिएटिव कॉमन्स। कौन सा हो जाएगा? क्रिएटिव कॉमन्स। आगे है कि वर्ण कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वर्ण कन्वेंशन ये संबंधित है साहित्यिक और कलात्मक कार्यों का संरक्षण, इससे संबंधित है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट कब लागू हुआ था? तो IT एक्ट लागू हुआ था सन 2000 में। IT एक्ट 2000 में लागू हुआ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यदि कोई व्यक्ति किसी और के शोध पत्र या लेख को अपना नाम देकर प्रकाशित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, ये होता है यहाँ पर फेयर यूज प्ले, ये हो जाएगा आपका प्लेक्रियरिज्म यानी साहित्यिक चोरी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, कोई अगर साहित्य मतलब लेख होता है मतलब साहित्य को ही चुरा लेता है। अगला देखिए, ट्रिप्स समझौता जो है किस संगठन के ढांचे के अंतर्गत आता है? ट्रिप्स ये आता है आपका विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा था? GI टैग पहला उत्पाद कौन सा था GI टैग वाला? ये हो जाएगा आपका दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला था। भारत में किसी लेखक की मृत्यु के बाद
कॉपीराइट कितने वर्षों तक वैध रहता है? ये रहता है 60 वर्षों तक। मतलब अगर किसी लेखक की मृत्यु हो जाए तो उसके 60 साल बाद तक कॉपीराइट जो है वो वैध रहता है। 90 देखिए क्वेश्चन। पब्लिक डोमेन में मौजूद सामग्री का क्या अर्थ है? पब्लिक डोमेन वह सामग्री जिसके बौद्धिक संपदा अधिकार समाप्त हो चुके हैं उसे कहते हैं पब्लिक डोमेन। डिजिटल हस्ताक्षर को भारत में किस अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है? ये आपसे पूछा गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसके अंतर्गत। औद्योगिक डिजाइन अधिकार किसी उत्पाद के किस पहलू की रक्षा करता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्पाद का सौंदर्य और बाहरी स्वरूप। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग, ठीक है, ये फिशिंग क्या है आपसे पूछा गया है। संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए भेजा गया धोखेबाज ईमेल या संदेश, इसे कहते हैं फिशिंग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के योग्य नहीं है? पेटेंट के योग्य कौन सा नहीं है? तो वैज्ञानिक सिद्धांत या गणितीय विधि ये पेटेंट के योग्य नहीं है। 2008 में आईटी अधिनियम में संशोधन करके कौन सा नया अपराध जोड़ा गया था? ये साइबर आतंकवाद। कौन सा? साइबर आतंकवाद। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है जिसके बाद उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है? ये होता है आपका 10 साल के लिए वैध होता है, उसके बाद नवीनीकरण करना पड़ता है। मैड्रिड प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये आपको यहाँ बताना है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके लिए हम लोग, ठीक है। मैड्रिड प्रोटो मैड्रिड प्रोटोकॉल था अंतरराष्ट्रीय ट्रेड मार्क पंजीकरण से संबंधित। आईटी अधिनियम की किस धारा को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 यानी श्रेया सिंघल मामला में असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो कौन सा मामला था? धारा 66A का मामला। अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान किस बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ा है? ये आपसे पूछा गया, ये हो जाएगा आपका पेटेंट। कौन सा? अनिवार्य लाइसेंस। और क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2023 में, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं यहाँ पर, और बहुत कम समय में, मतलब लगभग आपका ये 29 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 100 क्वेश्चन। रिवीजन अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, आगे के क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं।